नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का एक और प्रोजेक्ट जो कि होगा जोक जनरेटर, यानी कि एक एपीआई का यूज़ करेंगे हम आज की वीडियो के अंदर। और उस एपीआई की मदद से हम बहुत सारे जोक्स को जनरेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको हम अपने HTML पेज पर यानी कि वेब पेज पर डिस्प्ले करा सकते हैं। एंड साथ ही साथ में उसकी डॉम मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ईजी सा और बहुत ही यूजफुल सा प्रोजेक्ट होने वाला है आज की वीडियो के लिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी। एंड और अगर आपको कोई भी वीडियो के अंदर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसके बाद चलते हैं विंडो स्क्रीन के ऊपर, दिखाते हैं कि आपको छोटा सा ओवरव्यू प्रोजेक्ट का कि हम एग्जैक्टली बनाने के वाले हैं। उसके बाद चलेंगे VS कोड के ऊपर और करेंगे आज का प्रोजेक्ट हम कोड। तो मैं चुका हमारे विंडो स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा बहुत अच्छा सा बना हुआ रैंडम जोक जनरेटर के साथ हेडिंग है। हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास एक जोक दिख रहा है। एंड ये जोक्स ऑब्वियसली एक ऐसे जोक्स होंगे जो कि शायद आपकी समझ में ना आए, क्योंकि ये इंग्लिश जोक्स हैं और इनके सेंस और एक अलग, मतलब इनकी सेंस एक अलग लेवल की होगी। और जिस तरह के जोक्स हमें पसंद है वो शायद आपको नाम दे, लेकिन एक हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम जोक्स नहीं पढ़ने आए, हम प्रोजेक्ट बनाने आए हैं और देखेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। एंड अगर आपको एक हिंदी की एपीआई मिलती है तो ये सारे काम आप उस एपीआई से भी कर सकते हो। जस्ट आपको समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली एपीआई के साथ खेलना कैसे है। तो समझ आ गई आपको कि एग्जैक्टली हम बनाने के वाले हैं। हमारे पास एक रैंडम जोक जनरेटर है, इसको मैं अगर रिफ्रेश कर दूं तो हमारे पास एक नया जोक आएगा। व्हाट डू यू कॉल अ सस्पिशियस लुकिंग लैपटॉप एसस। नया जोक, गेट जोक। what did the fish say when it swam into a wall? Damn। ये जोक मेरी समझ के बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रही। एक और जोक देखते हैं हम। What did one snowman say to the another snowman? Do you smell carrot? तो ये चीज़ एक अलग ही सेंस बनाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ऑफेंड नहीं होगी, आप प्रोजेक्ट पर ध्यान दोगे। एंड बनाते हैं हम आज का प्रोजेक्ट इस जोक्स एपीआई का यूज़ करें। बाय द साइड मेरे पास ये वाली चीज़ खुली रहेगी और इसी को देखकर हम आज का प्रोजेक्ट कोड करने वाले हैं। एक अलग से टैब डालूंगा मैं जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट, हमें आज का जो हम बना रहे होंगे वो प्रोजेक्ट हमें दिख रहा होगा। तो मैं आ चुका हूँ विंडो स्क्रीन के ऊपर और आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, यहाँ जैसे कि एक जोक जनरेटर नाम का एक फोल्डर बनाया मैंने, जिसके अंदर आपस index.html script.json style.css की फाइल है। हम index.html से शुरू करते हैं और यहाँ पर एक बॉयलरप्लेट कोड लेकर आएंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे जोक जनरेटर। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ साइड से क्लोज करूंगा और यहाँ पर ये चीज़ साथ में ओपन कर लूंगा ताकि यहाँ पर आपको साथ साथ में दिखता रहे कि हम एग्जैक्टली बना के रहे हैं। और डिजाइन मैंने किया ताकि टेक्स्ट रैप हो जाए, यानी कि कुछ भी टेक्स्ट में छुपे नहीं और ओवरफ्लो ना हो इस विंडो के बाहर, जितने मेरी स्क्रीन है उसके अंदर दिखे। तो यहाँ पर मैं गया, एक मैंने बनाया डॉट कंटेनर। हम इस डिज़ाइनिंग के हिसाब से चलेंगे और कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक इस डिज़ाइनिंग के हम पास पहुँच जाएँ। एंड उसके बाद एक इसके अंदर रहेगा हमारे पास डॉट हेडिंग के अंदर एक h1 है मेरे पास और h1 के अंदर लिखा हुआ है रैंडम जोक जनरेटर। मैंने जो इसका बैकग्राउंड होगा वो बैकग्राउंड पिंक की जगह कुछ डार्क शेड में दूंगा और मैं इस पिंक को रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक आएगा जोक, जिसके अंदर हमारे पास आ रहा होगा जोक के अंदर पैराग्राफ और इसकी हम एक आईडी दे देते हैं शो, यानी कि इसके अंदर हमारे पास आकर शो होगा। इसकी मैनिपुलेशन करेंगे हम स्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद एक बटन आ रहा होगा बटन, इसको भी एक डिव के अंदर ले लेते हैं। बटन के अंदर आ रहा होगा बटन और इसके अंदर लिखा हुआ है गेट जोक या फिर गेट न्यू जोक, आप जो भी यहाँ पर डालना चाहो। ठीक है जी, स्टाइल के ऊपर चलें और उससे पहले मैं यहाँ पर लिंक कर लेता हूँ, link:CSS एंड उसी के साथ यहाँ पर script:src script.js। स्टाइल के ऊपर चला गया मैं, यहाँ पर मैंने किया मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली गिल सेंस। ऑल्ट Z करूँगा, सेव करूँगा। ठीक है जी, और आई थिंक कि ये वही फॉन्ट हमारे पास आया है, चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी खास। बॉडी के ऊपर जाता हूँ मैं, बॉडी के ऊपर जाता हूँ और इसको मैं देता हूँ एक बैकग्राउंड लाइक ग्रे और इस ग्रे को मैं दूंगा कुछ ऐसे का शेड। ये वाला हमारे पास एक ग्रे आ गया। कलर मैं इसका रखूँगा वाइट। हाइट दूंगा 100 VH की, विड्थ दूंगा 100 VW की एंड डिस्प्ले
फ्लेक्स कर लाइन सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है जी, साथ साथ मेरे को लग रहा है पता कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। डॉट कंटेनर के ऊपर जाऊंगा मैं, डॉट कंटेनर के ऊपर जाऊंगा मैं और इसको एक बैकग्राउंड दे दूंगा मैं वाइट एंड ठीक है। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो इसकी ना एक ओपेसिटी मैं कर दूंगा 0.3, कम ओपेसिटी करूंगा, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, वाइट किया तो वाइट की ट्रांसपेरेंसी में हल्के से यहाँ से कम कर दूंगा, तो हमें पीछे का भी दिखना शुरू हो जाएगा। एक पैडिंग दे दूंगा मैं लाइक 1 rem की, एक बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं 10 पिक्सल्स का। अब देखो कि कुछ हम यहाँ तक हद तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी कमी है तो उसको मैं और ऐड कर दूंगा, ताकि बहुत ही कम डिफ्रेंसिएशन से हमारा डिव नजर है। देखा कितनी कम डिफ्रेंसिएशन, लेकिन डिफ्रेंसिएशन डेफिनेटली है। उसके बाद मैं पहले बटन को स्टाइलिंग दे देता हूँ। एक बटन को मैंने स्टाइलिंग दे दी, लेट्स से एक पैडिंग दे दी मैंने 1 rem की, 0.5 rem की फ्रॉम टॉप बॉटम एंड 0.75 rem की फ्रॉम राइट लेफ्ट। ठीक है जी, बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने 6 पिक्सल्स का, बॉर्डर मैंने कर दिया रिमूव, कर्सर मैंने कर दिया पॉइंटर और फॉन्ट साइज मैंने कर दिया अराउंड 17 पिक्सल्स का, थोड़ा सा बड़ा साइज कर दिया मैंने। एंड आई थिंक और किसी चीज़ की जरूरत है हमें। एक बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ, लेट्स से मैंने बैकग्राउंड दे दिया जो हमारा यही कलर है, जो हमारे एक्चुअल बैकग्राउंड का कलर है बॉडी के, वही मैंने बैकग्राउंड का कलर इसके अंदर दे दिया। कलर देना पड़ेगा हमें, कलर दे दिया मैंने वाइट। बस जस्ट एक ये ना वो होता है, एक थीम फॉलो हो जाता है कि हाँ जो हम चीज़ बना रहे हैं वो एक थीम फॉलो कर रही है। और इसको मैं दे दूंगा एक डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन विल बी कॉलम एंड एक गैप मेंटेन करूंगा मैं 1 rem का, हर एक चीज़ में एक रैम का गैप आ जाएगा। इस बटन को आपने यहाँ रखना, यहाँ रख सकते हो। इस बटन को सेंटर में लेकर आना है, सेंटर में लेकर सकते हो। कैसे करोगे, डॉट बटन के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स एंड लाइट आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये वाली प्रॉपर्टी आएंगी डॉट बटन के अंदर। इसके बाद बटन को मैं एक प्रॉपर्टी और दूंगा, एक बटन डॉट फोकस की, यानी कि बटन कॉलन फोकस की एक सूडो क्लास लगा दी मैंने। और मैं करूँगा कि फोकस हो जब तब इसका बैकग्राउंड चेंज होकर ब्लैक हो जाए। क्लिक, और फोकस नहीं करूँगा मैं, एक्टिव करूँगा मैं, क्लिक क्लिक क्लिक। तो थोड़ी सी एक डिफ्रेंसिएशन सी हमारे पास आ रही है। अगर आप देखो ध्यान से, मैं बिल्कुल साइड से करूँगा, एक डिफ्रेंसिएशन सी हमारे पास आ रही है, ताकि एक हमें एक डिफरेंस लग रहा है कि हाँ हम बटन को क्लिक कर रहे हैं। हो गया। अब हमारी बारी है एक जावास्क्रिप्ट की, बस सेंटर में हमें वो जोक प्रिंट करवाना है। उससे पहले मैं क्या करूँगा कि जो हमारा H1 है उसको मैं मार्जिन बॉटम दे दूंगा एक 2 rem की, ताकि हमारे पास एक बीच में एक वो आए, अगर आप कहो तो एक गैप आए, एक ब्रीदिंग स्पेस है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं गया। अब शुरू करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के साथ, और जावास्क्रिप्ट में करेंगे हम इसको लॉजिकल कोड। तो मैं गया कि कॉन्स्ट या फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर लगा देंगे हम क्लिक के साथ एक फंक्शन रन होगा, और उस फंक्शन के अंदर बहुत सारे हमारे पास काम हो रहे होंगे। ठीक है जी, ऑल्ट Z कर लूँगा मैं और इसको जूम कर लूँगा। तो यहाँ तक अब हम पहुँच गए। इसके बाद हम API का यूज़ करेंगे। वो API आपको दिखाता हूँ कि हम API कौन सी यूज़ करने वाले हैं। चलते हैं हम गूगल क्रोम पर, और यहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन सी वाली API यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली ये वाली हमारी है एक ऑफिशियल जोक API appspot.com। अब इसका लिंक मैं कोशिश करूँगा नीचे देने की, या फिर कमेंट में पिंग कर दूँगा, नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला लिंक हमारे पास API का है। और यहाँ पर आपको जोक दिख रहा है। इसके अंदर टाइप हमारे पास जनरल का जोक आता है, सेटअप के अंदर हमारे पास आता है जोक, और पंच लाइन आती है क्रोकोडाइल, यानी कि एक मतलब सेटअप है ना कि पंच लाइन का मतलब जो एक्चुअल इसके अंदर ट्विस्ट होता है। जैसे कि व्हाट डू यू कॉल अ थीविंग एलिगेटर, पहले क्वेश्चन दिखा दिया, उसके बाद जो पंच लाइन, जो एक्चुअल जोक होगा, जो इसका मीनिंग क्रिएट करेगा, वो होगा क्रोकोडाइल, जो मतलब जो भी है। इसके साथ में एक स्कैडी दी हुई, यानी कि एक यूनिक हमें इसका कोड मिल रहा है। फिर से रीड आउट करूँगा मैं तो एक नया जोक आ जाएगा, फिर से रीड आउट करूँगा एक नया जोक आएगा, और ये नेवर एंडिंग जोक्स होगा, यानी कि इसके अंदर जितने जोक्स होंगे वो हमारे पास रैंडमली आते ही रहेंगे। अब इसको वहाँ पर कैसे यूज़ करना है दिखाते हैं। यहाँ से मैंने इसकी कॉपी कर ली एंड यहाँ पर चलेंगे हम। सबसे पहले बनाऊंगा एक कॉन्स्ट जोक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू पैराग्राफ, जो हमने पैराग्राफ बनाया था एक्चुअल में,
उसके बाद मैं करूँगा इसको फैच करूँगा मैं इस API को, और इसके बाद एक डॉट देन लगेगा, यानी कि इसके बाद हमने क्या करवाना है, देन में हम करवा देन जब करेंगे इसके ऊपर आएगा एक रिस्पॉन्स को हम करवा लेंगे जेसन में कन्वर्ट, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर लेंगे इसको हम। अब जो डॉट देन होगा, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं समझा दूं कि जो डॉट देन है वो एक मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि प्रॉमिस को रिटर्न करवाने में हेल्प करता है। जब आप किसी API को फेच करते हो तो आपके पास एक प्रॉमिस आता है, और उस प्रॉमिस में ये डिफाइन होता है कि जो आपका रिक्वेस्ट है, जो आपने HTTP रिक्वेस्ट भेजी है उस API को, वो सक्सेसफुल हुई या फिर रिजेक्ट हुई। तो वो डिपेंड करता है उस API के ऊपर कि आपकी कॉल के बेसिस पर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई या फिर रिजेक्ट हुई। अब उसको चेक करने के लिए, यानी कि उसके अंदर कुछ भी करने के लिए, हम सबसे पहले कहेंगे डॉट देन, जो एक मेथड देगा, और इस मेथड के अंदर एक आर्गुमेंट पास होगा जो कि होगा रिस्पॉन्स, जो कि HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। अब इसके अंदर हमारे पास जो HTTP रिक्वेस्ट की जैसे रिस्पॉन्स है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कि जेसन फॉर्मेट के अंदर, यानी कि एक रीडेबल एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट के अंदर। अब इसके बाद इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, ये हो गया। इसके बाद एक डॉट देन और लगेगा। क्यों लगेगा? वो इसलिए लगेगा क्योंकि जो आपका रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स के बेसिस पर एक डाटा हमारे पास आएगा। रिस्पॉन्स के अंदर एक डाटा आ गया, तो अब क्या करेंगे, डाटा के बेसिस पर एक बार कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे हम डेटा। एक बार चेक करते हैं इसको यहाँ पर जाकर कि ओके, तो यहाँ पर मैं क्या इंस्पेक्ट किया मैंने और कंसोल किया। अब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ यहाँ पर डाटा जी, क्यों? क्योंकि क्लिक के ऊपर जो हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया वो क्लिक के ऊपर ही है। क्लिक के अंदर ही हमने ये सारा काम कराया। सबसे पहले हमने फैच करवाया, फैच के बेसिस पर हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न होगा जो कि ये डिसाइड करेगा कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेस है कि फेलियर है। अगर सक्सेस है तो डॉट देन के अंदर आएगा, रिस्पॉन्स आएगा उसकी तरफ से, हमारे पास रिक्वेस्ट की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, और उस रिस्पॉन्स को हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद एक डाटा हमारे पास आएगा जो कि हम डॉट देन से अगेन फैच करेंगे। डाटा आ गया, डाटा को हमने सबसे पहले चेक करवाने के लिए यहाँ पर कर लिया कंसोल डॉट लॉग डाटा की हमारे पास डाटा टेबल में आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो मैंने गेट जो के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास एक डाटा आ चुका है। एक बार इसको मैं जूम कर लूँ, आपको दिख रहा हो, तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। वही चीज़ जो अब यहाँ पर देखोगे कि एक आईडी होगी हमारे पास, एक पंच लाइन होगी, एक सेटअप होगा और एक टाइप होगी। एक आईडी होगी, एक पंच लाइन होगी, एक सेटअप होगा और एक टाइप होगी, और नीचे ये इसके और भी जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए मेन, सबसे पहले हम लगाएंगे सेटअप और उसके बाद लगाएंगे हम पंच लाइन। ठीक है, इसके बेसिस पर हम वहाँ पर इसको शो करवाएंगे। चलते हैं, तो होगा क्या कि जो हमारा जोक डॉट इनर HTML है, जोक डॉट इनर HTML मतलब यहाँ की जो हमने इसको पैराग्राफ को कॉल किया है वो हो जाएगा इज इक्वल टू बैकटेक्स्ट के अंदर डॉलर में, और डॉलर में सबसे पहले हमारे पास डाटा आया, डाटा के बेसिस पर डाटा डॉट सेटअप, यही हमारे पास स्पेलिंग। एक बार चेक कर लेते हैं, गेट जो के ऊपर क्लिक किया हमने, 99% ऑफ पीपल, ठीक है, देखा आ गया हमारे पास, आ गया, तो हम ठीक कर रहे हैं। उसके साथ ही एक कॉलन डालकर आप करना चाहो तो कॉलन डालकर कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेटा डॉट पंच लाइन, सेव किया, गेट जो के ऊपर क्लिक किया, हाउ आर फॉल्स टीथ लाइक स्टार्स दे कम आउट एट नाइट। मेरे को समझ नहीं है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि एग्जैक्टली जो के अंदर क्या एक्सप्लेन है, और आई थिंक कि हमें कॉलन की ज़रूरत नहीं है। सेव करूँगा मैं, चेक करूँगा, गेट जो के ऊपर क्लिक किया, डिड यू हियर अबाउट द हंग्री क्लॉक इट वेंट बैक फॉर, नहीं समझ आया, पर आपको इतना समझ आएगा कि हाँ हमने एक जोक क्रिएटर तो बना लिया है। इतना ही सा हमारा काम था और इसमें कुछ खास काम नहीं है। हाँ, एक इसके अंदर आप एरर जरूर लगाओगे, डॉट कैच करोगे यहाँ पर आप किसको, एरर को, और एरर के अंदर आप कर दोगे सेम यहीं पर आप लाइन कर सकते हो, इस चीज़ को सी करके वी किया, और यहाँ पर आप इसको शो करवा सकते हो बैक टेक्स्ट के अंदर। उप्स, देयर इज एन इंटरनल सर्वर एरर, यानी कि आपको जो भी एरर होगा और उसके बाद आप डॉलर के अंदर एरर को प्रिंट करवा दोगे। यहाँ पर आपको बेसिकली एरर पर प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर कुछ ये वाला सिस्टम,
आएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं यहाँ पर गए, गेट जोक के ऊपर क्लिक किया, वेयर डिड यू लर्न टू मेक आइसक्रीम, संडे स्कूल। नहीं समझ आई मेरे को, लेकिन जोक बनाना हमें आ गया। उसके बाद चलते हैं हम स्टाइल के ऊपर, और यहाँ पर एक मैं और चीज़ दूंगा, पैराग्राफ दूंगा मैं, और इस पैराग्राफ को मैं एक फॉन्ट साइज दूंगा लेट्स से 20 पिक्सल्स का, और ये हो गया ओके। और मैं कंटेनर की एक विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ, विड्थ विल बी 20 रेम्स, कम है 30 रेम्स कर देते हैं, क्योंकि मैं इसको ना, और कंटेनर में टेक्स्ट अलाइन होगा हमारा सेंटर ऐसे। और एक बार मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ कि इतनी स्पेस हमारे पास खाली क्यों बच रही है, ये और ये किस चीज़ की स्पेस है। कंटेनर के अंदर एक हमने गैप मेंटेन किया, गैप को मैं रिमूव कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, गैप को डाल दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास गैप भी आ गया और मार्जिन बॉटम भी आ गया। तो मैं करूँगा कि H1 में से मार्जिन बॉटम को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है जी, अब ठीक है। गेट जोक, और यहाँ से ना मैं कंसोल को रिमूव करता हूँ एक बार, नहीं तो हमारे पास कंसोल भरता रहेगा। और ये रहा हमारे पास कंसोल, सेव किया, चेक किया, हाउ डू यू फिक्स अ ब्रोकन पिज्जा विद टोमेटो पेस्ट। ठीक, रिलोड करोगे आप, कोई ना कोई जोक आपके पास आता रहेगा, क्लिक करोगे, हाउ डज अ पेंगुइन बिल्ड इट हाउस इग्लूज इट टुगेदर। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वाला API का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आएगा। छोटी मोटी दिक्कत थी, थोड़ा सा डाउट मेरे को भी था, लेकिन हमने डाउट क्लियर किया, हमने समझा कि कैसे कैसे API को फैच करना चाहिए। उसके अंदर हमारे पास प्रॉमिस आता है, प्रॉमिस डिसाइड करता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेस हुई या फिर फेलियर हुई। उसके बेसिस पर हम डॉट देन एंड डॉट कैच को यूज़ कर सकते हैं। कैच में हमारा एरर कैच होगा और उसके बेसिस पर हम कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, या फिर कंसोल के अंदर भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं विद द एरर, यानी कि जो हमारा एरर होगा। एंड देन जब आपका देन लग जाएगा, देन के बेसिस पर एक रिक्वेस्ट आएगी HTTP की तरफ से, जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स को कैच करेंगे एक आर्ग्यूमेंट से, उसको कन्वर्ट करेंगे .json फॉर्मेट के अंदर। JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास डाटा आएगा, जो हमारे पास रीडेबल डाटा आएगा, उस डाटा को हम एज ए आर्ग्यूमेंट में सेव करवाएंगे और उस आर्ग्यूमेंट को यूज़ करेंगे हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लॉजिक और ये वाली स्टेप्स आपको डेफिनेटली समझ आ जाएंगे कि हमने कैसे कैसे चीज़ें की इसके अंदर। और समझ आने के साथ साथ आपको आज का प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे एक और नए टास्क के साथ और एक बहुत अच्छे टास्क के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोडिंग को प्यार देते रहें। गुड बाय।